26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा को पेश किया गया। एनआईए ने तहव्वुर राणा का 12 दिनों का और रिमांड मांगा है। फिलहाल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। प्रत्यर्पण के बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया था। उसके बाद एनआईए की कस्टडी मिली थी और कस्टडी पीरियड खत्म होने के बाद एक बार फिर से तहव्वुर राणा को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की तरफ से जो जांच एजेंसी है उसकी तरफ से तहव्वुर राणा की 12 दिनों की और कस्टडी मांगी गई है, रिमांड मांगा गया है। फिलहाल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है। सीधे रुख करते हैं अरविंद सिंह, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद बताइए, कब तक ये आदेश आ जाएगा? ये तो हम मानकर चल सकते हैं कि आज ही आदेश आना है कि रिमांड एजेंसी को मिलती है या नहीं मिलती है? बिल्कुल, कुछ ही देर बाद आदेश आने की उम्मीद है और कोर्ट ये साफ कर देगा कि तहव्वुर राणा की कितने दिनों की कस्टडी एनआईए को दी जाए। एनआईए की तरफ से 12 दिनों की कस्टडी की मांग की गई है। इससे पहले 18 दिनों तक की कस्टडी एनआईए को मिली थी। आज जो सुनवाई हुई है, चूंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है, लिहाजा बंद कमरे में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स इस मामले की हुई है और सिर्फ मामले से जुड़े वकील, जज, कोर्ट स्टाफ और जो एनआईए के अधिकारी थे वही कोर्ट रूम में मौजूद थे। बाकी किसी को इजाजत नहीं थी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है उसके मुताबिक एनआईए ने पिछले 18 दिनों तक जो कस्टडी में पूछताछ हुई है उसकी जानकारी कोर्ट को दी है। बताया है कि कई अहम दस्तावेजों से, कई अहम सबूतों से उसका आमना सामना कराया है। एनआईए की तरफ से ये भी कहा गया है कि 18 दिनों की जांच के दौरान कई अहम लीड उसको मिली है। लेकिन ये भी कहा गया है कि तहव्वुर राणा सवालों के जवाब सीधे देने से बच रहा है। यानी अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें राणा का रवैया सहयोगपूर्ण नहीं है। वो सवालों के सीधे सीधे जवाब देने से बच रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। एनआईए की तरफ से ये कहा गया है कि अभी इस मामले में और ज़्यादा तहकीकात करनी है। ये मामला सिर्फ 26/11 तक ही सीमित नहीं है जो कि दिल्ली में चल रहा है। ये 26/11 समेत दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में जो आतंकी हमलों की लार्जर कंस्पिरेसी है उसका केस है। और ऐसे में देश के अलग हिस्सों में जो आतंकी हमले हुए हैं पिछले दिनों, उनके बारे में आगे तहकीकात करने के लिए, पूछताछ करने के लिए तहव्वुर राणा की कस्टडी की जरूरत है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस मामले में आगे भी अहम सबूतों के साथ बड़ी संख्या में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे कन्फ्रंट कराना है तहव्वुर राणा का, ताकि जानकारी जुटाई जा सके। और इसलिए एनआईए ने 12 दिनों की कस्टडी की मांग की है। जहां तक तहव्वुर राणा का केस का मामला है, उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ साथ यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों के तहत केस दर्ज है और ऐसे में नियमों के मुताबिक 30 दिनों तक की कस्टडी एनआईए को मिल सकती है। चूंकि 18 दिनों की कस्टडी पहले वो हासिल कर चुके हैं, लिहाजा नियमों के मुताबिक अगर कोर्ट चाहे तो 12 दिनों की और भी कस्टडी दे सकता है। एनआईए की मांग को पूरी तरीके से मंजूर कर सकता है। लेकिन कुछ देर बाद जब कोर्ट का आदेश आएगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर एनआईए को कितने दिनों की रिमांड मिल पानी है तहव्वुर राणा की। और एनआईए की तरफ से जब आप और ज़्यादा कस्टडी मांगते हैं अरविंद, तो पूर्व में जो आपको रिमांड मिला उसमें आपको हासिल क्या हुआ और आपको और 12 दिनों की कस्टडी क्यों चाहिए, ये भी कोर्ट को बताना आता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या कोर्ट को बताया गया है एनआईए की तरफ से? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी जो दलील है एनआईए की वो यही है कि अभी तक की जो पूछताछ हुई है उसमें तहव्वुर राणा का रवैया सहयोगात्मक नहीं है। वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, सवालों के सीधे सीधे जवाब देने से मच रहा है। और यही वजह है कि एनआईए चाहती है कि जो 12 दिनों की और वक्त है उसका भी वो यूटिलाइज कर सके और तहव्वुर राणा से पूछताछ करके बाकी जो देश के अलग हिस्सों में आतंकी हमले हुए हैं 26/11 के अलावा उनकी साजिश के तार को जोड़ सके। दूसरा ये कि इस मामले में डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ी संख्या में है और एनआईए की तरफ से बताया गया कि अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस से कन्फ्रंट कराना है तहव्वुर राणा का। और इसी की बिना पर एनआईए की तरफ से 12 दिनों की कस्टडी की ओर मांग की गई है। कुछ देर बाद जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर कितने दिनों की कस्टडी राणा की मिलती है एनआईए को। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।